बुद्ध कहते हैं कि मैं अनेक जन्मों तक शरीर रूपी ग्रह बनाने वाले की खोज में भटकता रहा और फिर आगे कहते हैं कि अब मुझे शरीर रूपी ग्रह बनाने वाला दिखाई दे गया है। अब वह फिर इस शरीर रूपी घर को नहीं बना सकेगा। उसकी सभी कड़ियां टूट गई हैं और उसका शिखर भी बिखर गया है। चित्त संस्कार रहित हो गया और तृष्णा निर्मूल हो गई। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिबिब्बसंग गहकारकं गेव सत्संतो दुकर्ता जाति पुन पुनंग गहकारक डिठोसी पुन गेहंग न काहिसी सब बातें फासुका मग्गा गहकुरंग विसंकितं विसंखार कतंग चित्तंग तन्हानंग स्वय माज्यमजा। अनेक जन्मों तक मैं शरीर रूपी ग्रह बनाने वाले की खोज में भटकता रहा हूं। और बुद्ध कहते हैं कि कौन है वो जो शरीर रूपी ग्रह को बनाने वाला है। शरीर रूपी को ग्रह को बनाने वाला जिसको बुद्ध मार कहते हैं। इससे ही संस्कार पैदा होते हैं। यह मार छोड़ता नहीं। और यह मार क्या है? यह मार है यह 5 इंद्रियों और छठा मन और मन में लगे यह संस्कार जो बार बार इस शरीर रूपी ग्रह को बना रहे हैं। इस शरीर का निर्माण होता है, बार बार निर्माण होता है इन 5 इंद्रियों और छठे मन की वजह से, संस्कारों की वजह से। और मन में ये संस्कार कैसे लगते हैं? जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि अब तू फिर इस शरीर रूपी घर को नहीं बना सकेगा, तेरी सभी कड़ियां टूट गई हैं। कड़ियां कौन सी हैं? कड़ियां अज्ञान से पैदा होती हैं और बार बार जन्म मरण का कारण बनती है। 12 कड़ियां हैं जिसका बुद्ध ने जिक्र किया, जो अज्ञान से शुरू होती हैं, अंधकार से शुरू होती हैं, अविद्या से शुरू होती हैं और संस्कार पैदा होता है। फिर संस्कार से विज्ञान पैदा होता है और अंत में जाकर नाम रूप से यह 5 इंद्रियों और छठे मन का सहारा लेकर जन्म मरण बुढ़ापे का कारण बनते हुए बार बार जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। बार बार घर बनता है, बार बार शरीर रूपी ग्रह बनता है। इसको बुद्ध कह रहे हैं कि चित्त संस्कार रहित हो गया है। जब भी चित्त संस्कार रहित हो जाएगा तो इसका अर्थ है कि चित्त निर्मल हो गया, यानी कॉन्शियसनेस शुद्ध हो गई। और जब कॉन्शियसनेस यानी विज्ञान शुद्ध रूप में संस्कार रहित हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, उसी समय तृष्णा का निर्मूल हो जाएगा, तृष्णा निर्मूल हो जाएगी। यह तृष्णा क्या है? यह तृष्णा है जो विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस यानी चित्त के ऊपर जो संस्कार गहरे में बैठे हुए हैं, बने हुए हैं, बार बार जन्म और मरण का कारण बनते हैं। और यह चित्त में यह संस्कार कहाँ से लगे? यह चित्त में संस्कार लगे अनंत जन्मों की यात्रा है। बार बार जन्म और मरण, बार बार कर्म और फल के नियम से गुजरता हुआ यह जीव इतने चित्त में संस्कार लगा बैठा है कि अब इस भवलोक से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इसीलिए तो बुद्ध एक जगह कहते हैं कि मैं कई जन्मों से खोज करता रहा। यह कई जन्मों की खोज क्या है? कई जन्मों की खोज यही है कि बार बार अपने आप को देखकर अब बार बार अपनी इस निर्वाण पथ की यात्रा में
बार बार प्रयास करते हुए आज यह मुकाम आया कि मुझे वह ग्रह रूपी भवन को, ग्रह रूपी शरीर को बनाने वाले की खोज में मैं भटकता रहा और अब मुझे वो दिखाई दे गया है। कौन है वह? वह है अहम, अहंकार, मैं, आत्मभाव। यह आत्मभाव से संस्कार निर्मित होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरा यह सब है। यहाँ से यह संस्कार बनते हैं और यह संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं कि बार बार जन्म और मरण का कारण बन जाते हैं। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जब चित्त संस्कार रहित हो गया तभी तृष्णा निर्मूल हो जाएगी और तभी पांचों इंद्रियों और छठे मन का तारतम्य टूट गया। पांच इंद्रियां और छठा मन जो बाहर संसार में दौड़कर संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने की चाह करता है, इस तृष्णा के पीछे भागता है। यह पांच इंद्रियां जब भी बाहर संसार में दौड़ती हैं तो संसार को पाने की इच्छा व्यग्र हो जाती है, इच्छा बहुत गहरी हो जाती है और यह बार बार पा लेने की इच्छा, बार बार सब पदार्थों को इकट्ठा कर लेने की इच्छा और तृष्णा में यह अपना जीवन बर्बाद कर देता है। इसको पता ही नहीं चलता कि जीवन इसलिए नहीं मिला है कि यहाँ कोई संसार के पदार्थों को इकट्ठा करना है। जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, मनुष्य का जन्म बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि इसमें कर्म और फल को भुगतने की इच्छा, भुगतने की ताकत दोनों ही है। यहाँ एक तरफ से कर्म हो रहा है और दूसरी तरफ से कर्मों का भुगतान भी हो रहा है, कर्मों का भोग भी हो रहा है। बाकी सभी योनियां देवताओं से लेकर 84 लाख योनियों का जिक्र किया गया है। ये सभी 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर को छोड़कर, मनुष्य को छोड़कर सभी भोग योनियों में हैं, यानी वो अपने किए हुए कर्मों का भुगतान दे रही हैं। सिर्फ मनुष्य कर्म भी करता है और अपने कर्मों को, किए हुए कर्मों का भुगतान भी करता है। यानी मनुष्य योनि में दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो कर्म, नए कर्म किए जाते हैं और एक जो पुराने कर्म हैं, पुराने संस्कार हैं, उनसे यह शरीर बनता है और उनसे उनको यह भोगता भी है। इसलिए वर्तमान में किए जा रहे कर्मों से पुराने किए गए कर्मों की कड़ी को तोड़ा जा सकता है, उसकी आदतों को, उन कर्मों के बहाव को, उन कर्मों के वेग को, उन कर्मों की गहराई को काटा जा सकता है। यही जो कर्म, वर्तमान में कर्म करने की क्षमता मनुष्य को दी गई है, इसी से उसका विकास हो सकता है, उसी से वह भगवान बन सकता है, उसी से वह बुद्धत्व की अवस्था तक पहुंच सकता है। नहीं तो और कोई भी प्राणी, कोई भी योनि में, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी यह नसीब नहीं है कि वह वर्तमान में कर्म करके, वर्तमान में कुशल कर्म करके, वर्तमान में लगातार साधना और प्रयास करके अपने उन संस्कारों की कड़ियों को तोड़ दें, इन 12 कड़ियों को तोड़ दें जो भवलोक में पैदा करने के लिए एक लंबी कड़ी के रूप में काम करती है। लेकिन बाकी योनियों को यह नसीब नहीं, बाकी योनियों में यह नहीं हो सकता, सिर्फ मनुष्य योनि में यह हो सकता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि मैंने अब उस घर बनाने वाले को देख लिया है, अब वो मुझे दिखाई दिया है। यानी मैंने अब अपनी होश की जागृति से, यानी अब मैंने अपनी प्रज्ञा और विवेक से अपने वर्तमान में किए गए कर्मों से
उन कर्मों से, उन कुशल कर्मों से, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए उन पुराने संस्कारों उन पुराने संस्कारों के रुझान को, उन पुराने संस्कारों की कड़ी को खत्म कर दिया है, उनके वेग को कम कर दिया है, उनको पूरी तरह से जड़ विहीन कर दिया है। अब वह पुराने कर्म, वह पुराने संस्कार मेरे को फिर से इस संसार में, इस भवलोक में पैदा नहीं कर पाएंगे। यही बुद्ध कह रहे हैं कि मैंने उन कड़ियों को तोड़ दिया है। अब उसका शिखर बिखर गया है। अब चित्त संस्कार रहित हो गया। जैसे ही चित्त संस्कार रहित हो गया, विज्ञान शुद्ध हो गया। यानी शुद्ध विज्ञान का अर्थ है कि कॉन्शियसनेस प्योर कॉन्शियसनेस हो गई। अभी जो कॉन्शियसनेस है वह कॉन्शियसनेस हमारे अंदर चित्त में लगे संस्कारों की वजह से दिखाई देती है। वह कॉन्शियसनेस शुद्ध नहीं है। वह तो चित्त में जो संस्कार लगे हुए हैं उसी के अनुरूप ऊर्जा भेजती रहती है और उस ऊर्जा से फिर नए कर्म बनते रहते हैं। कॉन्शियसनेस यानी वही विज्ञान तत्व की ऊर्जा ही कार्य करती है। वही ऊर्जा आगे को कर्मों को कर रही है, कर्मों को रूप दे रही है, लेकिन वह ऊर्जा संस्कारों के वश में होकर चल रही है। जैसे ही संस्कार रहित हो गया चित्त, जैसे ही प्रज्ञा और विवेक से कुशल कर्म के जरिए लोकहित में अपने अहंकार को शून्य करते हुए, तृष्णा को निर्मूल करते हुए जो भी कृत्य किया जाएगा वह कृत्य फिर मैं के अंदर नहीं किया जाएगा। वह कृत्य फिर मैं भाव से, तृष्णा अहंकार के भाव से नहीं किया जाएगा। वह फिर मैं ही पालूं, मैं ही इकट्ठा कर लूं, मैं ही वासना को जोड़ लूं, भोग लूं के रूप से नहीं किया जाएगा। और जैसे ही यह चित्त संस्कार रहित हो जाता है तब विज्ञान तत्व शुद्ध हो जाता है। फिर वह विज्ञान तत्व, वह प्योर कॉन्शियसनेस बार बार जन्म और मरण के दायरे में नहीं आती और इसी प्योर कॉन्शियसनेस से फिर हमें बोधि चित्त, जिसको हम कहते हैं, जिसको बुद्ध ने बोधि चित्त कहा, यह बोधि चित्त ही भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवान हो जाता है। यह बोधि चित्त ही सभी तृष्णाओं को निर्मूल करते हुए विचरता है इस संसार में। लेकिन जिसको बुद्ध कहते हैं कि कमलवत जीवन जिया जाता है, सुख और दुख से ऊपर उठकर। फिर कोई भी कर्म न तो सुख के लिए किया जाता, न तो कोई कर्म दुख भोगने के लिए किया जाता। दुख और सुख से ऊपर उठकर फिर जो भी कर्म किया जाता है वह फिर चित्त संस्कार रहित होकर ही किया जा सकता है, जिसको बोधि चित्त बुद्ध ने कहा। इसीलिए बुद्ध फिर जन्म और मरण के दायरे में नहीं आते। इसीलिए बुद्ध फिर किसी कर्म भोग के दायरे में नहीं आते। इसीलिए बुद्ध फिर किसी सुख और दुख के दायरे में नहीं आते। दुख आ रहा है, शरीर को आ रहा है, सुख आ रहा है, शरीर को आ रहा है, लेकिन चित्त, बोधि चित्त दुख और सुख से बचा ही रहता है। इसको बुद्ध ने कहा कि कमलवत जीवन जिया जाता है। नमो बुद्धाय।